हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग बात करेंगे बजट 2023 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि एक सैलरीड क्लास के लिए प्लस एक बिजनेसमैन के लिए कहाँ कहाँ इनकम टैक्स में इफेक्ट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, इनकम टैक्स की लिमिट जो है वो 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख कर दी गई है। मतलब अब आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है, ये न्यू रिजाइम में चेंज किया गया है। ओल्ड रिजाइम में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। ओल्ड रिजाइम जैसे पहले कैलकुलेट होता था टैक्स, वैसे ही टैक्स कैलकुलेट होगा। न्यू रिजाइम में यस, आपकी स्लैब भी चेंज कर दी गई है। प्लस जो हमें 7 लाख तक टैक्स को पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट है, जैसे मैंने अभी कहा कि स्लैब भी चेंज कर दी गई है। तो अभी आप स्लैब देखेंगे, मैंने दोनों अर्लियर एज वेल एज जो अभी चेंज हुई है वो दोनों लिखी हुई है। पहले 6 स्लैब थी, उनको अब 5 कर दिया गया है। 0 से 3 तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर ऐसे करके इन्होंने टैक्स रेट्स कर दिए गए हैं। तो हमारे टैक्स भी कम आने वाला है अगर हम न्यू रिजाइम को सिलेक्ट करेंगे। ओल्ड रिजाइम तो जैसे कैलकुलेट होता है टैक्स वैसे ही कैलकुलेट होगा। डिडक्शंस सारी की सारी ओल्ड रिजाइम में मिलती थी, न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगी। इस पर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे अभी कि ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम बेनिफिशियल है या अभी भी हम ओल्ड पे जाएं या न्यू पे जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स कवर कर रहा हूं जो जो चेंजेस लाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेंशनर या सैलरीड केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 50,000 पहले थी, आप लोगों को पता है, वो 50,000 से अब इंक्रीज कर दी गई है 52,500। एक और पॉइंट है, सरचार्ज जो हमारा बिजनेसमैन के लिए, मतलब अगर आप या सैलरीड के लिए हमारी इनकम जब इनकम एक्सीड होती थी, हायर लिमिट में जाती थी, तो जो सरचार्ज था पहले 37.5 तक लगता था, अब हमारा 25% कर दिया गया है। लीव इनकैशमेंट, जब आप को लीव इनकैशमेंट मिलती है तो पहले 3 लाख की लिमिट थी, उसको अब 25 लाख तक बढ़ा दिया गया। मतलब 25 लाख तक आपको वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एक और चीज पॉइंट की गई कि डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजाइम सिलेक्ट होगा। मतलब जब आप आईटीआर फाइल करेंगे या फिर एम्प्लॉयर को भी आप डिटेल देंगे तो न्यू रिजाइम के हिसाब से होगा। आपको अगर ओल्ड रिजाइम में जाना है तो आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यस आई एम ऑप्टिंग ओल्ड रिजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन आईटीआर फॉर्म रहेगा। ये पहले भी एक नोटिफिकेशन आ गई थी कि आईटीआर का कॉमन फॉर्म रहेगा, कि पहले तो सेपरेट आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 होते थे, अब एक कॉमन आईटीआर फॉर्म रहेगा जिसमें सारे पर्संस अपनी अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो एफएनडो की डिटेल्स हो, चाहे नॉर्मल सैलरी इनकम हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये मेजर चेंज है जो बहुत अच्छा चेंज लाया गया है। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता था 44 एडी और एडीए बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेस पर्संस होते थे, उनकी जो लिमिट है पहले 2 करोड़ होती थी, अब 2 करोड़ को बढ़ा करके वो 3 करोड़ कर दी गई है। और 50 लाख प्रोफेशनल्स के केस में इंक्रीज करके 75 लाख कर दी गई है। मतलब इस लिमिट तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और आप प्रिजम्पटिव मतलब 8% या 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करके उस अकॉर्डिंगली अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये समरी पॉइंट्स थे। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड वीडियो भी लेकर के आएंगे, इन पर क्लियरिटी देने के लिए आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। आपको होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, आप लोग डायरेक्टली हमें ईमेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in पर। थैंक यू वेरी मच।